कमेटी के अध्यक्ष हैं। हम बात करेंगे कि डालमिया नगर के ऐतिहासिक मैदान पर जो रावण पुतला दहन का कार्यक्रम हो रहा है कितना अद्भुत है, इस बार क्या आश्चर्यजनक है और कितने सालों से ये लोग पूजा का पुतला दहन कार्यक्रम करा रहे हैं। सबसे पहले बाबा अपने परिचय दे दीजिए आप। मैं आचार्य विनय कुमार मिश्रा उर्फ विनय बाबा। मैं चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपको कि पुराने ज़माने को जो पूर्वजों से चली आ रही है कला और संस्कृति और विरासत आपने बचा कर रखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, इस बचाने में मेरा सहयोग नहीं है, मैं निमित्त मात्र हूँ और मैं आधार हूँ। लेकिन यहाँ तमाम जितने लोग जो दिखाई दे रहे हैं, छोटे बड़े, या हम प्रिंट मीडिया कहें, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कहें, ये दुकान वाले कहें, शिक्षक कहें, मजदूर कहें, डेहरी नगर निवासी कहें, व्यापारी करें, तमाम लोग, और विशेषकर हमारे क्लब के पूजा के जो सदस्य हैं, जो बच्चे हैं, उन बच्चों का जितना बड़ा योगदान हुआ, ये पवन कम्युनिकेशन या हमें मोरल ग्रुप के चेयरमैन, ये तमाम लोगों ने जो सहयोग दिया है, उस सहयोग का परिणाम आपको ये फलता फूलता दिखाई दे रहा है, जो हम एक इतिहास बनाने जा रहे हैं। इस आधुनिकता के दौर में हम पीछे अतीत की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। आधुनिकता के दौर में सबसे बड़ी है सावधानी, सुरक्षा, किसी बड़ी दुर्घटना न घटे, इसके लिए हमने कुछ नए कार्य किए हैं। जैसे नए कार्य में पारंपरिक जो हमारे यहाँ रावण पुतला दहन होता था, वो राम और लक्ष्मण की बनाई जाती थी रामलीला की तरह। वो धनुष बाण लेकर आते थे और अपने धनुष में जलता हुआ वो आग का तीर में लगाकर आग का वो फ्लो होता था और उस तीर को चला करके उसके नाभि में मारा जाता था। थोड़ा और प्रगति हुआ तो लोगों ने रॉकेट लगाया। रॉकेट में उन्होंने कपूर के द्वारा जलाया और रावण के नाभि में लगा और रावण धू धू कर लगा जलने। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये रावण नहीं जल रहा है, रावण का अवगुण जल रहा है। अतीत में जो उसने भूले की हैं, समाज को दिखा रहा है कि मैं अगर सीता का अपहरण नहीं किया होता, मैं संतों को अपमानित नहीं किया होता, मैं विद्वानों को बेइज्जत नहीं किया होता, तो मेरी दशा यह नहीं होती। ए मित्रों, ए दुनिया के लोगों, तुम ऐसा कभी मत करना। आज नारियों के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, जो अमनुष्य जानवरों की तरह व्यवहार हो रहा है, रावण ने संदेश किया कि मैंने कुछ कहा नहीं। तृणधरी ओट कहत बैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। लंकाधीश ने स्पर्श तक नहीं किया, उसने कहा कि केवल मैं सीता का हरण करके लाया और मेरी दशा देखो, मेरे नाती पोता, मेरी पूरी वंश समाप्त हो गई। तो ये उन लोगों को संदेश दे रहा है, उन परिवार वालों को संदेश दे रहा है। लोगों ने प्रश्न किया उस समय कि आप बलशाली हैं, धनवान हैं, विद्वान हैं, फिर भी राम से क्यों हार गए? उन्होंने कहा कि हे राम, मैं आपसे हर क्षेत्रों में आगे हूँ, लेकिन मैं जानते हो क्यों हारा? क्योंकि हमारे पास लक्ष्मण और भरत जैसे भाई नहीं थे। तो आज घर जो बिखर रहा है, घर जो टूट रहा है, अगर घर टूटेगा तो राष्ट्र टूटेगा, राष्ट्र की अखंडता पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लड़ेगा। तो ये रावण का प्रतीकात्मक जो पूरा जल रहा है, मेघनाथ का जो जल रहा है, कुंभकर्ण का जल रहा है, यह आपको संदेश दे रहा है कि आप घर में बंटवारा मत करो। यानी कि जो रावण का जो पुतला दहन कार्यक्रम आए, सिर्फ आनंद ही नहीं ले, इससे कुछ सीख भी लेकर के जाएं, कैसे परिवार को बचाना है और गलत काम नहीं करना है। यानी कि बुराइयों की तरह जैसे नाश होता है, ऐसे भी हमारा भी नाश हो जाएगा। हाँ, अब मैं आपको बताऊं, आधुनिकता के तौर पे मैंने कहा कि पैरासूट या धनुष बाण के द्वारा तो यहाँ भीड़ अधिक होती है। अगर भीड़ में कहीं पैरासूट या बाण जलता हुआ कहीं चला जाए तो अफरा तफरी मच सकती है। तो हमारे मस्तिष्क में हमारे कमेटी के बिट्टू, आलोक, ये तमाम जितने बच्चे हैं, मैं संख्या नहीं गिनवा सकता हूँ, ये तमाम लोगों ने एक वो विचार किया, सुझाव दिया। हाँ, सुझाव दिया कि बाबा जी क्यों नहीं हम लोग सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से कोई ऐसा विकल्प ढूंढें जिससे रावण शांति में, सुविधापूर्ण और कोई दुर्घटना से वंचित होकर। तो सबसे पहले आया, लोगों ने कहा कि जब हम सेंसर से टीवी चला सकते हैं, जब इसरो प्रक्षेपण यान कर सकता है, जब हमारे यान नीचे से नियंत्रित हो सकते हैं, चंद्रमा पर जा सकता है, तो क्यों नहीं ये किया जा सकता है। और विगत में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा
जो चंद्रयान भेजा गया, जो सफलता पूरे विश्व में एक मिसाल कायम किया, तो हम लोगों ने भी कहा कि बिहार में एक मिसाल कायम करेंगे। बिहार की राजधानी पटना है, वहाँ भी पुतलाएँ जला करती हैं, लेकिन इस आधुनिक तरीके से नहीं जलता है। तो हम लोगों ने पहले कोशिश किया कि रावण आँखों से देखे, कानों से सुने और अपनी आवाज़ लोगों को सुनाए कि हमें कौन सी भूल की जिसके कारण मेरा वध हो रहा है, मैं मरणासन में जा रहा हूँ। मैं तो यानी कि रावण यहाँ पर देखेगा भी, सुनेगा भी और बोलेगा भी। ये तो आश्चर्यजनक है। बिल्कुल, ये घोर आश्चर्यजनक है। ये एक इतिहास बनने जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पे, केवल राज्य स्तर पे नहीं। ऐसे ही नहीं, रिमोट के द्वारा, सेंसर के द्वारा जब हम टीवी जलाते हैं तो सेंसर के द्वारा रावण का पुतला दहन क्यों नहीं करेंगे? पूजन होगा वैदिक रीति से। वैदिक रीति से पूजन होने के पश्चात हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार जी आएंगे और रिमोट दबाएंगे और पुतला धू धू कर जलेगा। पुतला भी क्रम से जलेगा। एक बार रावण की पुतला नहीं जलाएगी, पहले मेघनाथ, कुंभकर्ण, उसके बाद रावण की पुतला जलाई जाएगी। उसके बाद आतिशबाजी होगी। आतिशबाजी की भरपूर व्यवस्था की गई है। हाँ, आतिशबाजी की भरपूर, पटाखे की कम की गई है जिससे दुर्घटना कम हो। आतिशबाजी होगा, आतिशबाजी होगी और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बहुत सारे, स्वच्छता का प्रतीक, ये नल जल योजना के प्रतीक, हमारी गुब्बारे आकाश में छोड़े जाएंगे। नीलकंठ का दर्शन लोग विजयादशमी को देखते हैं। 9 रूप 9 नामों से 9 नीलकंठ छोड़ा जाएगा। शांति के प्रतीक कबूतर को छोड़ा जाएगा। ये विभिन्न कल पूरा व्यवस्था है यहाँ पर, व्यवस्था है। कहते हैं कि ऐतिहासिक मैदान है डालमिया नगर का, और डालमिया नगर की पहचान पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में भी हुई है। और कल इतिहास के पन्नों पर एक और पन्ना दर्ज होने जा रहा है कि किस तरह से यहाँ रावण वध के समय, रावण पुतला दहन कार्यक्रम के समय यहाँ से संदेश जाएगा, जो कि पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश भी इसको पूरा आप्लान देश, करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सुरक्षा को लेकर के कितना व्यवस्था है और साफ सफाई जहाँ हम देख पा रहे हैं वहाँ बाबा साफ सुथरा नहीं है, क्या मुझे कहेंगे? जितनी प्रशंसा करनी चाहिए, इस बार की मैं बात कर रहा हूँ, पूर्व में भी ऐसा होता रहा है। शब्द कम हो जाएंगे, शब्दातीत हो जाएंगे। आभार व्यक्त करने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। प्रशासन ने जितनी महती और जितनी सूक्ष्मपूर्ण और जितनी फूल प्रूफ उन्होंने योजना बनाया है, हमारे जिलाधिकारी, हमारे पुलिस अधीक्षक रोहतास, हमारे अनुमंडल यानी कि पदाधिकारी, सुरक्षा से आप संतुष्ट हैं? संतुष्टि नहीं है, कोई शब्द नहीं है मैं बयां कर सकूं। लेकिन नगर परिषद के प्रति नाराज़गी है, मेरी नहीं, यहाँ के लोगों की। और आप सामने भी देख सकें, मैंने देखा जगह जगह गड्ढे हैं, गोबर के ढेर है, कूड़ा कचरा का अंबार तो भी लगा नगर है। परिषद कर जरूर रहा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि क्लास में पढ़ने के लिए जाते हैं, अटेंडेंस बना देते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। कम शब्दों में बड़ी बातों को समझना। और बाबा तो आचार्य हैं, बाबा तो पूरे ज्ञान की बातें भी कर रहे हैं। तो लोगों से क्या अपील है? कल पूरे जिले भर के लोग आएंगे, उनसे क्या अपील है कि कब तक वे आएंगे और कब तक आनंद ले पाएंगे, और सुरक्षा को लेकर भी उनसे क्या अपील है? हम रात्रि होने के पूर्व गोधली बेला में रावण पुतला दहन करेंगे। और मैं तमाम नगर निवासियों, क्योंकि यहाँ एक नहीं 2, 4, 10 जिला इकट्ठा होता है, उन लोगों से मैं यही आग्रह करूँगा विनम्रतापूर्ण कि आप रावण ने जो बुरे कार्य किए उसे आप संदेश लें। प्रति वर्ष रावण आपको संदेश देता है कि भाई में बिखराव नहीं हो, और नारियों के प्रति जो अत्याचार हो रहा है उसको रोको, नहीं तो रावण से बदतर स्थिति होगी। पूर्व में कुछ लोगों की फांसी की सज़ा दी गई है। आने वाले दिनों में भी हमारे न्यायविद, हमारी भारत सरकार नारियों के प्रति जो अत्याचार चौक चौराहे, महलों में, घरों में जो हो रहा है, उसको अगर नहीं रोकोगे तो प्रशासन तो छोड़ो, वो परमात्मा तुम्हें नहीं छोड़ पाएगा। परमात्मा दंड देगा। इतना चरित्रवान, इतना बड़ा बलवान रावण तुम्हें संदेश दे रहा है। और परिवर्तन तो संसार का नियम है, और परिवर्तन के अनुसार ही कल डालमिया नगर के ऐतिहासिक मैदान में पुतला दहन कार्यक्रम होगा और लाखों की भीड़ भी होंगी। मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार दिखाइए, रावण और का पुतला यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। और पुतला अभी निर्मित है, लेकिन शाम शाम तक बताया जाता है कि पुतले की तैयारी हो जाएगी और कल पूर्ण रूप से शाम के पहर पुतला दहन का कार्यक्रम होगा। आपसे अपील होगा कि सुरक्षा को लेकर के आप आएँ और अपना व्यवस्था देखते हुए पुतला दहन के कार्यक्रम का आनंद लें।